नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपना अभिभाषण भी नहीं दे सके और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जिसके बाद विपक्ष एकजुट होकर योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पूरे सत्र में विपक्ष ने भीमराव अंबेडकर के नारे लगाती रही और उसके साथ साथ पूरा सदन विपक्ष के नारों और हंगामे में गूंजता रहा। वहीं हंगामे की वजह से सरकार के कोई भी मंत्री सदन में बोल नहीं पाए। योगी सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता, इसलिए सदन में हंगामा कर रहा है। हम भी अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी का कोई अपमान नहीं किया। इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी ने गिरीश चंद्र यादव और संजय निषाद कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था, लेकिन सदन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो इस पर ढेर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, आज पूरा विधानसभा फिर से हंगामे की पूरा भेंट चढ़ गया, आखिर क्या वजह थी? देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा को चलने नहीं देना चाहते, जबकि विधानसभा में जनता के हित के लिए मुद्दों को उठाया जाता है। प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल में जो माननीय विधायक जी लोगों ने सवाल किया था, सरकार की ओर से उसका जवाब आना था। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि सरकार क्या कर रही है और वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने पूरे मनोयोग से पूरा मन बना के आए थे कि विधानसभा नहीं चलने देना है, क्योंकि उनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने समाचार पत्रों में कैसे छप जाए और उनके नेता कैसे खुश हो जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। वही काम यहाँ विधानसभा में भी किए। निश्चित रूप से ये विधानसभा में जब चर्चा होती है और चर्चा के बाद पीठ का निर्देश होता है, सरकार उस चीज को संज्ञान में लेती है और कार्रवाई करती है। आज कुंभ पर भी चर्चा हो, कल चर्चा स्थगित हो गई थी कि आज किया जाएगा, जो उस पर चर्चा होगी कल से ही। अब ये सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व है जो महाकुंभ आयोजित है, उस पर चर्चा होनी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग अपनी अपनी बात रखते प्रमुखता से। देश दुनिया के लोग आने वाले, लोगों को पता चलता है इस बात, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, सारे विपक्ष के लोगों ने इस पर चर्चा नहीं दी। एक तरह से कहा जाए वो सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। सनातन धर्म को किसी तरह से वो नहीं चाहते कि वो उसका प्रचार हो या प्रसार हो या उसके बारे में लोग जा सके, उसके महत्व के बारे में लोग जान सके। इसलिए ये एजेंडा पहले से तय कर रखा था और विधानसभा में उन लोगों ने विरोध, धरना, प्रदर्शन सब कुछ किया। देश के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ पढ़े थे, जहाँ लिखे थे, कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी, सबको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। सम्मान का प्रति, सम्मान का आदर कैसे किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी से लोग सीखे, हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, आप देख लेना, 370 के विरोधी थे कि इस देश में 370 नहीं लगना चाहिए। उस संकल्प को, उनके उस सपने को भी साकार करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि कल सदन में डिप्टी सीएम का जो बयान आया कि अगर विपक्ष भाला अगर चलाएगा तो क्या हम रबड़ की गोली भी नहीं चलाएंगे, तो उस बयान को लेकर विपक्ष कह रहा है कि गोली चलाने की बात। विपक्ष मुद्दा विहीन लोग हैं, जनता इनको नकार चुकी है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ समाचार पत्रों में, मीडिया में, अखबारों में छपना चाहते हैं, अपने नेता को खुश करना चाहते हैं, बस इसीलिए ये एजेंडा अपनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। इनका कहना है कि विपक्ष जो है सिर्फ फोटो और मीडिया में छपने के लिए अपने एजेंडे को साधना चाहती है, अपने नेता को खुश करना चाहती है, इसीलिए आज विधानसभा में अंबेडकर के नाम पर हंगामा करती रही और ख़ास करके भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, उनके फोटो को लेकर लगातार विधानसभा में हंगामा किया और जनता के मुद्दों से भटकाना चाहती है
कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। सर, आज विधानसभा में हंगामा हुआ विपक्ष की तरफ से अंबेडकर के नाम पर, क्या ये दोहरा चरित्र दर्शाता है, कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी को तो नाम लेने का हक नहीं है, क्योंकि जब वो सत्ता में आती थी तो सब अंबेडकर के जितने भी योजनाएं थी सपा उसे हटा देती थी, और अंबेडकर की मूर्ति तोड़वाना, ये सब क्या चलता है। आज अंबेडकर की मूर्ति मतलब फोटो लेके उनका करना, आज के दिन में जनता जनार्दन है, जज है, वो सब जान रही है, और समय आने पर जनता उसका जवाब देगी, और इसीलिए सत्ता से दूर कर रही सपा को जनता ने। सर, कांग्रेस कह रही है कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस तो अपना चरित्र उजागर कर रही है। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास बताता है कि जब जिंदा थे अंबेडकर चुनाव लड़े तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार करने गए, उनके सहयोगी सेवक कचोलकर को उनके खिलाफ लड़ा दिया। कक्षा पाँच व्यक्ति को, दुनिया के संविधान निर्माता, इतने बुद्धिमान व्यक्ति के खिलाफ जाके चुनाव लड़ाना, हरवा दिया। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल प्रधानमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, हैं, कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग के मुजीबुर रहमान थे। ये दोनों ने 6-6 महीने एक समझौता किया, वहाँ सरकार बनी, पहले प्रधानमंत्री बने पंडित निषाद डॉक्टर जोगेंद्र मंडल। उन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा देकर संसद में भेजा, संविधान सभा में भेजा अम्बेडकर को, और उसका नतीजा कांग्रेस ने क्या किया कि 70 साल से मछुआ समुदाय के मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिरार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में सूचीबद्ध है, उनकी उपजाति को बीसी में डाल के बर्बाद किया। ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। समय आने दीजिए, जनता जनार्दन है, जज है, वो फैसला लेती है, समय आने पर। आखिरी सवाल कि सदन सर समय से पहले बंद कर दिया गया, और जिस सदन में आम जनता की आवाज़ उठाई जाती है, वो तो विपक्ष की जिम्मेदारी, वो तो जनता जवाब मांगेगी, इसलिए कहते हैं जनता समय आने दीजिए और जनता उसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी। इनका कहना है कि समय आने दीजिए, जनता जो है विपक्ष को जवाब देने का काम करेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार तक चलनी थी, लेकिन इसे एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र के दौरान एक बार भी सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई। सदन की कार्रवाई कुल 19 घंटे 41 मिनट तक चली। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गोली मारने वाले बयान पर माफी की मांग और सत्ता पक्ष के कड़े रुख के बीच पूरा सदन को विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। वहीं इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और तेज प्रताप यादव से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था और आज जो है विधानसभा बिल्कुल हंगामेदार रहा। हमारे साथ करहल से विधायक तेज प्रताप यादव जी मौजूद हैं। सर, आज विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रही विपक्ष पर कि सदन नहीं चलने दिया। ये सदन तो विपक्ष चाह रहा है, विपक्ष सवाल भी कर रहा है, विपक्ष ने कई मुद्दों को भी रखा, लेकिन सरकार जो है जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें करके और सदन को और साथ साथ प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अपनी पीठ को थपथपा ले रहे हैं, कोई मजबूत बात नहीं की, कोई स्पष्ट आंकड़े पेश नहीं कर रही है। और जो कल की जो घटना है जो दिल्ली में घटित हुई और जिस तरह का बयान माननीय गृह मंत्री जी ने दिया, वो इनकी सोच को, बाबा साहब के प्रति जो इनकी घृणा है इनके मन में, उस सोच को पूरी तरीके से वो बाहर निकल के आए। लोगों ने सुना और देखा, और आज मुझे मालूम पड़ा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो जिस चीज़ को हमने साफ साफ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उस चीज़ को कहीं तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन चूँकि बैकफुट बीजेपी सरकार आ गई है, इसलिए जो है अब लीपापोती करने में लगे हुए हैं। सर, डिप्टी सीएम का जो कल बयान था कि अगर आप विपक्ष जो है रबड़ की गोली चलाएगा या भाला चलाएगा तो क्या हम रबड़ की गोली थोड़ी चलाएंगे। देखिए, वो जो अब मैं क्या ही उनके बारे में कहूँ कि जिस तरह की सोच और भाषा उन्होंने इस्तेमाल की सदन में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और असंसदीय है। और यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में कोई व्यक्ति बाहर बात करेगा तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करेगा। और उन्हें सत्ता का जो अहंकार उनके सर चढ़ के बोल रहा है, ये भाषा कहीं ना कहीं वहीं से आ रही है और इसका जवाब जो है जनता 27 के चुनाव में देगी।
सर अमित शाह कह रहे हैं, लास्ट सवाल है, अमित शाह कह रहे हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है और हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये सत्ता की जो लालच है, सत्ता की जो भूख है, वो भाजपा में है। और सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा, ये दंगे भी करा सकते हैं, लोगों की जान की इन्हें परवाह नहीं है। कोरोना के काल में किस तरीके से इस देश ने देखा, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता ही उनके लिए सर्वोपरि है। उनके लिए मूल्य, संविधान और मर्यादा ये कहीं जो है मैटर नहीं करती, कि वो सत्ता किसी तरह से बने रहे, यही उनका मूल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करहल से विधायक तेज प्रताप यादव जी। इनका कहना है कि सरकार जो है विधानसभा में बहस नहीं कराना चाहती, यहाँ तक कि सरकार विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहती, जिसको लेकर सरकार आज अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को रोक दिया, बंद कर दिया। कैमरा पर्सन प्लीज साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। देखिए, लगातार बाबा भीमराव अम्बेडकर का भारतीय जनता पार्टी लगातार अपमान कर रही है। तो इसे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और पीटीआई के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ के जो सदन में विपक्ष ने जब कल ही स्वास्थ्य नियम 56 में जब बहस चल रही थी, अपनी बात को रखा था, तो मंत्री कैसे जवाब दे रहे थे? धमकाने का काम कर रहे थे। और जबकि उन्हें शालीनता से जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पर हम इनकी बातें जो सुनने थोड़े आए हैं, इनकी पूजा थोड़े करेंगे हम लोग विपक्ष के लोग हैं। इनका जो भी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के